नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा, चीनी का मूल्य 20% घट गया तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे कि खर्च पूर्वक चलता रहे। ठीक है, 20% का बेटा फ्रैक्शन क्या होता है मेरे पास, अगर नहीं मालूम तो निकाल लो। ठीक है, वैसे कितना होता है बेटा, 1/5 होता है। कमी कितने की गई बेटा, पहले कितना था, इसकी कॉस्ट 5 थी, अब कितनी कमी कर दी गई, 1 की कमी कर दी गई। ठीक है, पहले कितना था मेरे पास 5, अब कितना रह गया, 4 रह गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अब क्या कह रहा है, कितने की वृद्धि कर दी जाए। यहाँ पे कितने की वृद्धि कर दी जाए, 1 की वृद्धि कर दी जाए। बेटा कितने पे वृद्धि कर दी जाए, 4 पे, इंटू क्या कर दो 100। यहाँ 1/4 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 25% होती है। कितनी होती है, 25% होती है। तो आंसर मेरे पास कितना हो गया, 25%। कौन सा ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, फ्रैक्शन क्वेश्चन जब धीरे धीरे हम करेंगे फ्रैक्शन सारे हमें लर्न हो जाएंगे। क्यों, 20% की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 1/5 होती है। ठीक है, और 1/4 किसकी वैल्यू होती है, 25% की वैल्यू होती है। समझ में आ गया, आंसर कितना आ गया मेरे पास, 25%। ठीक है, चीनी का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ गया तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि खर्च पूर्वक चलता रहे। आपने देखा होगा जब टमाटर की कीमत ज़्यादा बढ़ जाए तब मम्मी आपसे क्या कहती हैं कि टमाटर खाने से क्या हो जाता है, सर्दी हो जाएगी। और जब टमाटर की कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए, तो मम्मी क्या कहती है, टमाटर खाने से क्या है, ब्लड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ब्लड बढ़ जाता है। बस यही सिचुएशन इसके अंदर है। चीनी का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ गया तो ये करेंगे 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, यदि नहीं मालूम तो निकाल लो। 16 की 48 2 कितना हो गया, 50/3 परसेंट आगे बटे 100। 50 1 50 50 दूनी 100, कितना आ गया मेरे पास, ये 1/6 हो गया। कितना हो गया, 1/6। यहाँ पे क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है तो प्लस। वैल्यू थी मेरे पास पहले कितनी, 6 थी, अब कितनी होगी, 7। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, गृहिणी अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करे। ठीक है, कितने की कमी करे, 1 की कमी करे। कितने पे बेटा, 7 पे। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, नहीं मालूम तो 100 का मल्टीपल मार दो, कितना हो जाएगा, 7 1 7 7 चौके 28 और 2/7%। कितने की कमी करे बेटा, अगर डायरेक्टली मुझे मालूम 1/7 की वैल्यू कितनी होती है तो 14 से 2/7% होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया मेरे पास, ये ऑप्शन। या नहीं मालूम तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे। किसी आयत की लंबाई में 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 11 से 1/9% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, जब नहीं मालूम तो क्या करेंगे, 11/99 और कितना हो जाएगा, 100। 100 बट्टे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे 9 परसेंट आगे बट्टे 100 कर देंगे बेटा। 100 से 1 टाइम्स हो गया, कितना हो जाएगा, 1/9। वृद्धि की जा रही है तो प्लस, समझ में आ रहा है। अब चौड़ाई में 12 से 1/2% की वृद्धि की जा रही है। 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा, 25/2। परसेंट आगे बट्टे क्या कर दोगे, 100। 25 सेकंड 25 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/8। यहाँ ही वृद्धि हो रही तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आ रहा है। पहले लंबाई मेरे पास कितनी थी, 9 थी, अब लंबाई कितनी होगी, 9 और 1 बेटा 10। पहले चौड़ाई कितनी थी मेरे पास, 8 थी, अब कितनी हो गई, 8 और 1 9। समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 8 से मेरे पास कितना हो गया, 9 हो गया बेटा। 9 से 9 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना हो गया मेरे पास, 8 हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब क्या निकाल दो बेटा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, या बेटा इसे लिख सकते हैं 4, या इसे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 4 से कितना हो रहा है मेरे पास, 5 हो रहा है। ठीक है, तो कितने की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, 1 की। 1/, कहाँ से बेटा, 4 इंटू कितना कर दो, 100। 4 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा, 25% हो गया। कितना आंसर आ गया बेटा, 25%। ठीक है, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 25% की वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, किसी आयत की लंबाई में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे बेटा,
लेंथ में कितना होता है 16 से 2/3% की वृद्धि। 16 से 2/3% का बेटा फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/6, या नहीं निकाल पाते तो 16 3 48 2 कितना हो जाएगा बेटा 50/3। परसेंट आगे क्या कर देंगे बेटा 100, 50 सेकंड 50 50 गुणे 100 कितना आ जाएगा बेटा 1/6। बेटा यहाँ वृद्धि हो रही है। पहले वैल्यू मेरे पास कितनी थी बेटा 6 थी लंबाई, अब लंबाई कितनी हो गई 1 बढ़ गई, कितना हो जाएगा बेटा 7 हो गया। अब क्या कह रहा है चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो बेटा 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख पाते तो बेटा आप 10/100 कर देंगे, 0 0 खत्म, कितना हो जाएगा 1/10। बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है कमी कर रहा है, तो पहले थी कितनी मेरे पास चौड़ाई 10, अब कितनी होगी बेटा 9 हो गई। क्लियर है, काट दो बेटा 3 दूनी 6 और 3 तरह के 9, कितना आ जाएगा बेटा 21, और ये कितना हो गया बेटा 20 हो गया। पहले क्षेत्रफल कितना था मेरे पास 20 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा 21 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई बेटा यहाँ से 1 की वृद्धि हो गई। बेटा कितने पे वृद्धि हो गई 20 पे, इंटू क्या निकाल लो बेटा 100, 20 पंजे 100। आंसर क्या आ गया बेटा 5% की वृद्धि हो गई। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, आयत की लंबाई में 12 से 2% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। 12 से 2% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा 1/8, और नहीं मालूम तो 12 दूनी 24 सर कितना हो गया बेटा 25/2। बेटा परसेंटेज हटा दो तो 25 सेकंड 25 25 24 100 मेरे पास कितना हो गया बेटा 1/8। वृद्धि की जा रही बेटा तो प्लस का मार्क हो जाएगा। ठीक है, पहले मेरे पास कितनी थी लंबाई 8 थी बेटा, अब कितनी हो जाएगी 9। अब क्या कह रहा है चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए। बेटा पहले लंबाई कितनी 8 है, अब कितनी हो गई 9। इसका मतलब क्या है लंबाई कितनी थी बेटा पहले 9, अब कितनी कर दी जाए बेटा 8 कर दी जाए। चौड़ाई सॉरी बेटा चौड़ाई कितनी कर दी जाए मेरे पास बेटा 9 कर दी जाए। 9 से कितना कर दिया जाए 8 कर दिया जाए, तो कितने परसेंट की बेटा यहाँ पे कमी कर दी गई। 9 में से 8 लेके चला गया, कितना 9 में 8 से लेके कितना बचा बेटा 1 बट्टे कितना कर दो 9 इंटू कितना कर दो बेटा 100, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 11 से 1/9% की कमी कर दी जाए किसमें चौड़ाई में, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर एक बात समझो बेटा 1/8 आ गया, पहले मेरी लंबाई कितनी थी बेटा 8, अब कितनी कर दी गई 9 कर दी गई। जी कह रहा है चौड़ाई में कोई परिवर्तन न हो, तो पहले चौड़ाई कितनी थी बेटा 9, 9 से कितनी कर दी बेटा 8, यहाँ 8 से 9 था बेटा, यहाँ 9 से 8 कर दो। ठीक है, 9 से जब बेटा 8 किया कितनी कमी कर दी मैंने 1 की कमी कर दी। कितने पे बेटा 9 पे इंटू 100 कितना 1/9 किसकी वैल्यू होती है बेटा 1/9, 11 से 9% की वैल्यू होती है। यही मेरे पास बेटा आंसर हो गया। ठीक है, किसी आयत की लंबाई में 16 से 2/3% की कमी हो जाती है, तो चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल में कोई प्रभाव न पड़े। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था। 16 से 2/3% को बेटा फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/6 लिखेंगे। यदि नहीं मालूम तो क्या कर दो बेटा वैल्यू निकाल लो। धीरे धीरे क्या है जब वैल्यू हम 12 पुटअप करेंगे तो लर्न हो जाएंगे। ठीक है, 16 3 48 2 कितना हो जाएगा बेटा 50/3। परसेंट आगे बट्टे बेटा 100 कर दो तो 50 सेकंड 50 50 दूनी बेटा 100, कितना आंसर आ गया 1/6 आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कमी कर दी जाती है। पहले बेटा लंबाई मेरे पास कितनी थी 6 थी, अब कितनी हो गई बेटा 5 हो गई। अब क्या कह रहा है चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए। अब बेटा चौड़ाई मेरे पास है कितना 5 है, 5 से कितनी कर दी जाए बेटा 6, तभी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे कितना था बेटा 6 से 5, और यहाँ पे कितना कर दिया जाए बेटा 5 से 6 कर दिया जाए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ बेटा कितने की वृद्धि कर रहे हैं हम 1 की, बेटा कितने पर 5 पर इंटू बेटा 100, वैल्यू निकाल दो बेटा कितना आ जाएगा 20%। तो आंसर क्या गया मेरे पास 20% की बेटा क्या कर दी जाए वृद्धि कर दी जाए जिससे आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, राम की आय श्याम की आय से 14 से 2/7% अधिक है, दोनों की आय का योगफल 30,000 रुपए है, तो उनकी आय का अंतर बताओ। बेटा राम की इनकम श्याम की इनकम से कितना अधिक है 14 से 2/7% अधिक है, दोनों की इनकम का बेटा सम कितना दे रखा है 30,000 रुपए, तो दोनों की इनकम का डिफरेंस निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो कैसे निकालोगे। बेटा 14 से 2/7% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/7,
ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, मेरे पास 1/7। अगर नहीं मालूम तो 4 7 98 कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। 100 अपॉन क्या कर लेंगे बेटा, 7। परसेंटेज हटा के क्या कर दो, नीचे 100 कर दो बेटा। ये 1 टाइम चला गया तो कितना आ गया, 1/7। यहाँ पे क्या शब्द बोला गया है, अधिक है, तो प्लस का मार्क। ठीक है, राम की आय श्याम की आय से, तो बेटा ये राम हो गया और ये श्याम हो गया। अगर श्याम की कितनी बेटा 7 है, तो राम की कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी सैलरी। ये कह रहा है राम की आय श्याम की आय, राम की इनकम बेटा, अगर श्याम की 7 हो गई तो राम की कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, दोनों का सम कितना है मेरे पास, 30,000 रुपए। यहाँ दोनों का बेटा सम मेरे पास कितना है, 15। लेकिन यहाँ दोनों का सम बेटा मेरे पास कितना है, 30,000 है। बेटा इसे कैंसिल आउट कर दो, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। बेटा एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2,000 रुपए। अब पूछा क्या था मेरे पास, पूछा क्या है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, दोनों की आय का अंतर। दोनों की आय का अंतर कितना आ रहा है बेटा, एक ही तो आ रहा है बेटा। एक रेशियो की वैल्यू 2,000 रुपए तो है, तो यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 रुपए तो हो जाएगी। या बेटा इसमें 2 का मल्टीपल मार दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए। ठीक है, या हम ऐसे निकाल सकते हैं इसे, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या, एक ही रेशियो आया है, तो बेटा पहले ही हम निकाल चुके, एक रेशियो की वैल्यू कितनी मेरे पास, 2,000 रुपए है। तो दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया, 2,000 रुपए आ गया। आंसर यही होगा। ठीक है, राम की आय श्याम की आय से 287.5% अधिक है, 287.5% अधिक है। दोनों की आय का योगफल 7800 रुपए है, तो राम की आय ज्ञात करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा। क्या कर दो बेटा, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो बेटा 287.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 200% प्लस बेटा 87.5% लिख सकते हैं। बेटा जब 200% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 200% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 प्लस बेटा 87.5% को क्या लिख सकते हैं बेटा, अलग से निकाल लो, बहुत इजी था। 87.5 बटे कितना कर दो बेटा, 100 बेटा 25 से काट दो, 25 75 और 25 5 बेटा और 25 चौके 100 बेटा, 5 से काट दो, 5 7 35 बेटा, 5 8 40, कितना आ गया, 7 बटे बेटा 8। 8 दूनी 16 और 7 कितना हो गया बेटा, 23 बटे कितना हो जाएगा, 8 आ गया बेटा। 287.5 की वैल्यू मेरे पास कितना आएगी फ्रैक्शन में, 23/8 आ गया। क्या कह रहा है, अधिक है। अधिक है तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। बेटा यहाँ पे क्या कर दो, राम, यहाँ पे क्या कर दो, श्याम। राम की है श्याम की है से अधिक है, श्याम की कितनी बेटा, 8 है, तो राम की कितनी हो जाएगी, 23 और 8 बेटा 31। दोनों की वैल्यू मेरे पास टोटल कितनी होगी बेटा, 31। दोनों की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ पे 31। क्लियर है। यहाँ बेटा दोनों की वैल्यू मेरे पास, बेटा यहाँ दोनों की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 31 और 8 कितना हो गया, 39 हो गया। बेटा यहाँ दोनों की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 78 है, 00। बेटा 39 दूनी कितना होता है, 78। एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 200 रुपए है, तो 31 रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा, मल्टीपल मार दो 2 से इसके अंदर, तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, 31 दूनी बेटा 62। ठीक है, राम की आय कितनी आ गई, 62 रुपए हो गई। अगर पूछता श्याम की आय बताओ तो बेटा कितना आ जाता, 8 दूनी 16 से। अभी आंसर मेरे पास कितना आ गया बेटा, 62 रुपए आ गया। कुछ नहीं, क्या करना है, 287.5% को बेटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कितना आ गया, 23/8 आ गया बेटा। यहीं से क्वेश्चन क्या कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है।